होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचीते लागी। महाप्रभु नृत्य करने लगते वाला कुछ देना नहीं, उससे क्या होता है, भले ही आपने दे दिया, तुरंत आपके मन में क्या आएगा, पहले तो हीरोइन आएगी जो उसमें नाच रही होगी, फिर वो हीरो आए, फिर फिल्म का अच्छा, फिर दिमाग घूमने लगता है, सोचने लगता है तुम डबल गधे हो। आप क्यों, अब कोई कहे अरे शब्द ही तो है, शब्द के बोलने से तुम थोड़ी बन जाते, पर शब्द की ताकत देखो, शब्द सर फुड़वा दे एक दूसरे का, शब्द में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो जब ये लेखनी लिखी जा रही थी, शब्द लिखे जा रहे थे, उस समय भाव में क्या था, उस समय मन में क्या था, वही भाव हमारे भीतर प्रकट होते। संसार की बहुत सारी चीज है जो हम नहीं, अच्छे खासे मन से किसी के घर गए, किसी के घर जाके हमने भोजन पाया, भोजन किया, जैसे भोजन किया मन विचलित हो जाता। क्यों? क्योंकि भोजन में जब भोजन बनाया जा रहा था, उस समय क्या सोचा जा रहा था, उस समय क्या विचार किए जा रहे थे, वो विचार उस भोजन में आ जाते, वो हमारे हृदय को विचलित कर देते, मन को विचलित कर देते हैं। विचार सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, वो किसी में भी प्रवेश कर सकता है। विचार भोजन अन्न में प्रवेश करता है, इसलिए अन्न दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। भोजन का दोष सबसे जल्दी मति खराब करता भोजन, इसलिए भोजन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ज्यादा हम तो अब इस पे ज्यादा बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का एक जगह का भोजन नहीं है, हर महीने जगह बदलती है, हर महीने लोग बदलते हैं, और हम तो फिर अंत में ठाकुर जी से ही बोलते हैं कि प्रभु आपका दिया खा रहे हैं, आपकी नौकरी करते हैं 7 दिन जाके, अब इसमें दोष हो जो भी हो आपका भोग लगा के, अब जैसा है आपकी कृपा से। पर जिससे जितना बचना बन पड़े ना, उतना बचना चाहिए। भोजन अन्न बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, भोजन बनाते समय कोई क्या विचार कर रहा है, उससे भोजन में सारी वाइब्रेशन आती है, हृदय विचलित कर देता है। इसका मतलब यहाँ कोई पाप है, वो भूमि का दोष है। 3 दोष बताएं सबसे बड़े, अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, संग का दोष, ये 3 दोष सबसे बड़े हैं। तो इसलिए अच्छा, जब भोजन भी बना रहे हैं, खासकर मैयाओं के लिए बात है, भोजन जब बना रही हो मैया, तो भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए। आजकल मैयाओं को भी बड़ी अलग आदत लग गई है, वो कान में लगा लेती है हेडफोन, छोटे वाले वायर वाले, और बस नाचती नाचती उस पे फिल्मों के गीत गाती गाती और फिर भोजन बनाती रहती। तो ऐसा भोजन बनाते समय कान में अच्छा लगाना, तो नाम संकीर्तन से भगवान का कीर्तन श्रवण करो। तो संकीर्तन, हम ये बात इसलिए बोल रहे थे कि आज के समय में संकीर्तन बाबा श्याम के तो खूब ही होते हैं, पर अपनी मर्यादा, अपनी सात्विकता को कभी भी खोना नहीं चाहिए, अपनी सात्विकता बने, शुद्ध भगवान के लिए किया जाए। कोई भी उत्सव हो, क्या होता है ना, जब कोई भी उत्सव में भगवान साइड हट करके केंद्र कुछ और बन जाता है, तो फिर उस उत्सव में फिर भगवान नहीं रहता, फिर उस उत्सव में दुनियादारी रहती, भगवान नहीं रहती। जब तक आपके उत्सव का केंद्र केवल भगवान नहीं होंगे, केवल ठाकुर जी नहीं होंगे, तब तक उत्सव का आनंद भी नहीं आता। तो खूब नाम संकीर्तन हो, खूब भजन संध्या हो, खूब कथाएं हो, पर उद्देश्य सबका अच्छा हो। नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का, कीर्तन का खूब महत्व है। आप घर में भी अगर, अच्छा ऐसे नाम कीर्तन सार्वजनिक तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, पर घर में तो नाम संकीर्तन रोज ही किया जा सकता है। घर में कीर्तन करने में कौन सा महंगा हमारा खर्चा लगता है। परिवार में 4 लोग हो, बैठ जाओ, एक को मजीरा बजाना मजीरा बजा लो, कई को ढोलक बजाने आते ढोलक बजा लो, कछु नहीं आता तो ताली बजा लो, ताली बजा बजा के नाम संकीर्तन करो। 5 मिनट घर में नाम संकीर्तन 5-10 मिनट कर लेना चाहिए, अगर घर में वो समय है।
जरूर करना चाहिए। उससे पूरे घर का वातावरण, वायु भी शुद्ध होती है। आसपास भी कोई राह चलता, किसी के कान में अगर नाम चला गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और सोए हुए को जगाने का एक ही रास्ता है, ऊंचा बोल करके आवाज देके उसका नाम बुलाओ। कोई सो रहा हो और ऊंचा आवाज में आप कहो, ए भैया सुन, तो उसका नाम लेकर के तो तुरंत जग जाएगा। वैसे ही जब थोड़ी ऊंची आवाज में उच्चारण कर, कीर्तन करते हुए जब भक्त भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान तुरंत उसके सामने आकर के प्रकट हाजिर हो जाते। बोलिए, आपने बुलाया हमें, इसलिए नाम संकीर्तन है। इसलिए हमें अचानक से याद आया, क्योंकि आप सब बाबा श्याम के भक्त हैं और यहाँ कीर्तन भी हर वर्ष होता ही है, कई वर्षों से कथा भी हो रही है और कीर्तन तो कई वर्षों से हो रहा है। तो कीर्तन की मान मर्यादा, सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। कीर्तन में जाएं तो एकदम हृदय भीग करके आना चाहिए, वहां से डूब करके आना चाहिए। उसका रस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके दिमाग से जाए ही ना, वो आपके हृदय में उतर जाए। और देखो, अच्छा नाचना गाना तो आपको क्लब में भी मिल जाएगा, पर उस जगह पर आपको उसी समय तो खुशी मिलेगी, उसी समय तो सुख मिलेगा, पर घर जाकर के सुख नहीं मिलेगा। घर जाके, और जो ज्यादा पार्टी वार्टी करके आते हैं ना लोग, वो घर जाकर के तो उनके मुरझाए हुए चेहरे घर जाते हैं। और भैया आप किसी भगवान नाम कीर्तन तो नहीं, क्योंकि समय उतना नहीं था, पर महाभारत के एक विशेष जो श्री बर्बरीक जी हुए, उन्हीं का ये धाम है, सात पास में चुलकाना धाम, जहाँ पर शीश दान किया। कुरुक्षेत्र भी क्योंकि पास ही है, इसी भूमि पर खड़े होकर के, और क्या सुंदर भाव है भैया। पूरे युद्ध को देखते रहे श्री बर्बरीक जी, और जब अंत में पूछा गया उनसे कि आपने क्या देखा, भगवान ने पूछा कि तुमने क्या देखा, किसने किसको मारा, तो हंस करके बोले कि सब नाटक कर रहे थे, किसी ने किसी को, करने वाले तो ठाकुर जी थे। हमारे बस की नहीं है इस दुनिया से लड़ना, दुर्गुणों से लड़ना हमारे बस की नहीं है। आज तक लड़ते आए कि क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे, काम पे विजय प्राप्त कर लेंगे, लोभ पे विजय प्राप्त कर लेंगे, पर क्या कर पाए? इतना जीवन निकल गया। आप चाहोगे तो सब होगा, आप कृपा करोगे तो सब होगा, आपके चाहने से क्या नहीं हो सकता। अभी हम अच्छा बनने की खुद कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं बन पाते। अच्छा बनना हमारे हाथ में नहीं है, समर्पण होना पड़ेगा ठाकुर जी को। भगवान की कृपा से, भगवान की अनुग्रह से तब हृदय परिवर्तन होता है। तो श्री पांडवों ने, अर्जुन ने भगवान को समर्पित कर दिया अपना जीवन। हार भी, जीत भी, आशा भी, निराशा भी, सुख भी, दुख भी। अच्छा चलो ये बताओ, आपने महाभारत पढ़ी, चलो पढ़ी नहीं, देखी होगी महाभारत। आज तो हमारी जितने भी देवी देवता हैं सबने सुन ली, बढ़िया रहा, इसकी जुबान फिसली, पागल है, बावरा है, क्या मांग रहा है, कृष्ण को मांग लिया। इसको ये नहीं पता, कुछ नहीं आता इसको बांसुरी बजाने के अलावा। हमारे कुरुक्षेत्र की भूमि में कौन सी इससे बांसुरी बजाएगा, कौन से रास रचवाएगा। मन में बड़ा खुश है, पर हाँ बाहर से दिखाने के लिए ने मुंह लटका लिया, अरे राम राम राम, अरे मैं तो प्रभु आपको ही मांगना चाहता था, पर छोटा भाई है क्या, इसका भी दिल रखना पड़ता, कोई बात नहीं, हम सेना से काम चला लेंगे। अब ठाकुर जी तो घट घट की जानते, भगवान बड़े हंस रहे, वाह बेटा, मन में कुछ और है और बाहर बड़ा हमारा भगत बन रहा है, पर चलो कोई नहीं। सेना का चुनाव दुर्योधन ने किया और कृष्ण का चुनाव भगवान ने किया। इसलिए लगा कि अब तो अर्जुन की नैया डूब गई, पर जैसे नैया डूबने की बारी आती, फिर श्री कृष्ण सामने खड़े मिल जाते उसकी नैया को पार लगाने के लिए। महाभारत की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। क्यों? क्योंकि वहां बार बार लगा कि अब तो असंभव है, ये अब नहीं हो सकता। द्रौपदी की साड़ी अब तो गई,
पर जैसे ही गई, खत्म होने ही वाली है कि ठाकुर जी साड़ी बनकर के स्वयं प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि का श्राप, चक्रव्यूह भेदन, जयद्रथ का उद्धार, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पटरी से गाड़ी उतरने ही वाली है कि फिर आगे ठाकुर जी आगे सामने खड़े होकर के फिर से ट्रैक पर गाड़ी ले आते हैं। तो भैया ऐसी अद्भुत कथा है माँ। हमने कल कहा था, लोग कहते महाभारत लड़ना झगड़ना, अरे लड़ना झगड़ना नहीं है, महाभारत भगवान के समर्पण की कथा है, विश्वास की कथा है। भक्ति का मतलब भरोसा ही होता है, भक्ति का मतलब विश्वास ही होता है। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की हर क्रिया पर विश्वास रखो। अगर आपके जीवन में जो इच्छा चाहते हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो भी भगवान पे भरोसा रखो कि वो जरूर मेरा हित चाह रहा है इसमें। शायद अगर सब कुछ जीवन में जो चाहते वो मिल जाता तो अभिमान इतना भर जाता कि ठाकुर जी हमसे दूर चले जाते। इसलिए वो जानबूझ करके हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, विपत्तियां दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। ये पहचान है इस बात की कि भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं, भगवान हमें पक्का कर रहे हैं। ठोकर खाई न होती दुखों से,
पीड़ाएं दुख कष्ट आपको विचलित नहीं करेंगे, इसलिए भगवान क्योंकि भगवान आनंद रस्ती रहे। वैसे ही भक्ति छाता, भक्ति छाता का काम करती है। एक और उदाहरण सुनो, तो अब सोचो आप, अब ये कोई ऐसे उखाड़े आपका दांत तो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। पर क्या है, सुनना है, आराम से बैठ करके आनंद लेना। ने किया जो मंडल है उसको बेचारे को करना पड़ा। श्रोताओं का क्या, श्रोताओं को तो बढ़िया कथा में आना है, 3 घंटे मौज से कथा सुननी, ऊपर से जाते समय प्रसाद और मिल जाता है। कल तो बता रहे 4 प्रसाद और बटे, 4 प्रकार के। वाह बढ़िया है, इधर यहाँ कथा का प्रसाद